विजयपुर विधानसभा पर उपचुनाव का घमासान जारी है। ऐसे में आदिवासी वोट बैंक इस विधानसभा पर निर्णायक भूमिका में है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगी है। ऐसे में हमारे साथ कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान मौजूद है। सर, आज सभा रही मुख्यमंत्री के साथ, आदिवासी समाज को भी बुलाया गया है, तो किस तरह से बातचीत की गई है? क्या कराल में भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अभी सभी समाजों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और यहाँ पर आदिवासी समाज के वोट बैंक है। यहाँ पर हमारा पटिया समाज के लोग रहते हैं, भिलाला समाज के लोग, भील समाज के। मैं भिलाले समाज से आता हूँ और अलीराजपुर और झाबुआ जिले के बहुत सारे आदिवासी भाई बहन यहाँ जमीन करने के लिए पिछले 50-60 वर्षों से आए हुए हैं और यहाँ पर हमने बैठक की है और उनकी जो समस्या है माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखे कि यहाँ पर स्थायी जाति प्रमाण पत्र की समस्या जब से 2014 के बाद डिजिटल प्रमाण पत्र बनने लगे उसके बाद आने लगी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में इसका बहुत जल्दी निराकरण करके देंगे और मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि उन्होंने एक बात और कही कि वो हम लोग मंत्रियों के साथ एक कमेटी बना के एक अभियान चला के इसका निराकरण करेंगे। और मुझे लगता है कि जो आदिवासी भाई बहन जैसा आप कह रहे हैं ना कि यहाँ कांग्रेस आदिवासी कार्ड खेल रही है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आदिवासी बहुत अच्छा से समझता है कि विकास कौन कर सकता है। मैं गांव में लगातार पिछले 3 दिन से दौरा कर रहा हूँ और आदिवासी भाइयों बहनों ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत आस्था है और इसी आस्था के ऊपर भारतीय जनता पार्टी विजयपुर सीट जीतेगी। जब से अस्तित्व में विधानसभा आई है, कांग्रेस का जनाधार ज्यादा दिखता है इस सीट पर, तो ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आदिवासी और पूरे चुनाव कोई भी हो, चुनाव चुनौती होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता लगता है तो चुनौती को भी उसका सामना करके पार करता है। आपने देखा होगा छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव हम जीते, आपने देखा भी हरियाणा का जो चुनाव हुआ, आपके सारे प्रिंट मीडिया के लोग कह रहे थे, जितने सर्वे सब कह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जब कार्यकर्ता जमीन पे लगता है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विजयपुर में भी लगा है और जिस प्रकार हरियाणा का परिणाम आया वैसा की वैसा परिणाम विजयपुर में आएगा और भारतीय जनता पार्टी का विधायक बनेगा। खासकर आदिवासी और शहरी वोट बैंक की अगर बात करें तो कहाँ फाइनल तस्वीर कहाँ दिखती है विधानसभा में? देखिए, मैं किसी जातिवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई समाज किसी के साथ भी नहीं, समाज के सारे लोग किसी न किसी से जुड़े। आज रामनिवास रावत भी यहाँ से पिछले 30 वर्षों से विधायक है। क्या तेरा समाज के लोग उनसे नहीं जुड़े हैं? क्या आदिवासी समाज के लोग नहीं जुड़े? क्या बाकी समाज के लोग नहीं जुड़े हैं? क्या आज अगर मुकेश मल्होत्रा ये कह दे कि आदिवासी समाज के लोग मेरे साथ है तो क्या बाकी समाज के लोग नहीं है? क्या ये कहना बहुत गलत है, क्योंकि सारे समाज के लोग रहते हैं और सारे समाज के वोट की आवश्यकता है और विश्वास की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि ये कोई जातिवाद कार्ड चलने वाला नहीं है। और मुझे जिस प्रकार मैं घूम रहा 2-3 दिन से, अब लोग देख रहे थे वो रात पड़ी, उसके बाद भी लोग यहाँ आए, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब जनता बहुत अच्छे से समझती है और जनता विकास चाहती है। क्या होता आदिवासी में क्या सामान्य होता, जनता विकास चाहती है। और आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में सरकार है और जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनेगा तो यहाँ विकास के काम होंगे। अगर कांग्रेस का बनेगा तो आदिवासी भाई बहन को बहुत अच्छे से मालूम है विकास कुछ होना नहीं, नुकसान होना है। और कई जगह जहाँ पर कांग्रेस के विधायक बने हुए हैं, आज जनता उनके सामने जाती है तो क्या कहते हैं कि साहब हमारी तो सरकारी ने, हम क्या करें। आज बड़े बड़े वादे करते, बड़े बड़े सीना चौकी के हम ये कर ले, लेकिन वो संभव नहीं है। वो संभव है विकास का सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी ने जो करके दिखाया है उस पर जनता का विश्वास है। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विजयपुर विधानसभा के उपचुनाव में कोई भी जातिवाद कार्ड नहीं चलेगा, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे शहरिया या कोई अन्य समाज हो। ऐसे में बीजेपी की जीत का उन्होंने दावा किया है। विजयपुर विधानसभा से धर्मेंद्र शर्मा, TV9 डिजिटल, मध्य प्रदेश।